हिंदी पाठ 9 ईमानदार के सम्मेलन में। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन हैं? उत्तर, प्रस्तुत कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। प्रश्न 1, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन हैं? उत्तर, प्रस्तुत कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। प्रश्न 2, लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते हैं? उत्तर, लेखक दूसरे दर्जे में इसलिए सफ़र करना चाहते हैं कि दूसरे दर्जे में जाएंगे और पहले का किराया लेना चाहते थे। प्रश्न 3, लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? उत्तर, लेखक की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेटर ने पहनी थी। प्रश्न 3, लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? उत्तर, लेखक की चप्पलें ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी। प्रश्न 4, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? उत्तर, स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। प्रश्न 4, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? उत्तर, स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। प्रश्न 5, लेखक ने पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? उत्तर, लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। प्रश्न 5, लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? उत्तर, लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। प्रश्न 6, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? उत्तर, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदारों तथा उदयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती थी। प्रश्न 6, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन प्रेरणा मिल सकती थी? उत्तर, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदारों तथा उदयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती थी। प्रश्न 7, लेखक को कहाँ ठहराया गया? उत्तर, लेखक को एक बड़े कमरे में ठहराया गया। उत्तर, प्रश्न 7, लेखक को कहाँ ठहराया गया? उत्तर, लेखक को एक बड़े कमरे में ठहराया गया। प्रश्न 8, ब्रीफकेस में क्या था? उत्तर, ब्रीफकेस में कागजात थे। प्रश्न 8, ब्रीफकेस में क्या था? उत्तर, ब्रीफकेस में कागज थे। प्रश्न 9, लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? उत्तर, लेखक ने धूप का चश्मा कमरे के टेबल पर रखा था। प्रश्न 9, लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? उत्तर, लेखक ने धूप का चश्मा कमरे के टेबल पर रखा था। प्रश्न 10, तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? उत्तर, तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था। प्रश्न 10, तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? उत्तर, तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? उत्तर, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में यह लिखा गया था कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं।
हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा वापसी भोजन आदि की उत्तम व्यवस्थित करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न 1, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? उत्तर, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में यह लिखा गया था कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपको आगमन से ईमानदारों तथा और उद्यमान ईमानदारों को भी बड़ी प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न 2, फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? प्रश्न उत्तर, ईमानदारों के सम्मेलन के लिए जब लेखक रेलवे स्टेशन पहुंचे, उनका खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। फूल मालाएं मिलने पर लेखक ने सोचा, आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच देता। प्रश्न 2, फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? उत्तर, ईमानदारों के सम्मेलन के लिए जब लेखक रेलवे स्टेशन पहुंचे, उनका खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। फूल मालाएं मिलने पर लेखक ने सोचा, आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच देता। प्रश्न 3, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? उत्तर, जब रोज चीज गायब होने लगी तो सम्मेलन को आए प्रतिनिधियों ने हल्ला मचाया। स्वागत समिति के मंत्री ने आकर कार्यकर्ताओं को डांटा और पुलिस को बुलवाने की बात कही। तब लेखक ने मंत्री को समझाया कि ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, ये बड़ी अशोभनीय बात होगी। इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी तो होगी ही, कहकर उनको रोक लिया। प्रश्न 3, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? उत्तर, जब रोज चीजें गायब होने लगी तो सम्मेलन को यह आए प्रतिनिधियों ने हल मचाया। स्वागत समिति के मंत्री ने आकर कार्यकर्ताओं को डांटा और पुलिस को बुलाने की बात कही। तब लेखक ने मंत्री को समझाया कि ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी तो होगी ही, कहकर उनको रोक लिया। प्रश्न 4, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेटर ने क्या सुझाव दिया? उत्तर, सम्मेलन के उद्घाटन के बाद जब लेखक चप्पल पहने गए तो देखा कि उनकी चप्पलें गायब थी। उनकी नई और अच्छी चप्पलें की जगह एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें थी और ईमानदार डेलीगेटर उनके कमरे में आए तो और लेखक को समझाने लगा कि चप्पलें एक ही जगह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चोरी हो जाती है। एक ही जगह छोड़े रहने से कोई भी पहनकर चला जाता है। इसीलिए उसने लेखक को सुझाव दिया कि दोनों चप्पलें को 10 फुट दूरी से रखने को चोरी नहीं होती। प्रश्न 5, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, लेखक ईमानदारों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि नाते आए थे। उन्हें एक
होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया था। पहले पहले उन्होंने अपनी नई चप्पलें खोने का अनुभव हुआ। जिस डेलीगेटर ने उनकी चप्पलों चुराई थी वही महाशय लेखक को सुझाव देने लगे। हमारे से उनकी चादरें गायब थी, उनका दुप वाला चश्मा गायब हुआ, किसी का ब्रीफकेस चला गया था। इस प्रकार ईमानदार सम्मेलन में लेखक को अंतिम अनुभव हुआ कि जब हमारे का ताला ही चुरा लिया गया है तो शायद खुद भी वह चुरा लिए जाएंगे। इसलिए लेखक ने कमरा छोड़ने का निर्णय लिया। प्रश्न 6, मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? उत्तर, लेखक को ईमानदारों के सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था। आने जाने का पहले दर्जे का किराया देने की बात कही तो लेखक ने माना लिया कि लेकिन वह ईमानदारों के लिए नहीं गया। लेखक पहले ही दर्जे का किराया लेने दूसरे दर्जे में सफ़र करके पैसा बचाना चाहते थे। वह एक उनकी बेईमानी दिखाई देती थी। 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। उत्तर, दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो वह नहीं मिला। जो शाम को तो था। जब लेखक इस बात को 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की कि एक सज्जन आकर लेखक धूप का चश्मा चोरी होने के बारे में कहा। उसने धूप का चश्मा पहना था, वही एक दिन पहले चश्मा नहीं लगाया था। लेखक को मालूम हो गया कि जो चश्मा उस सज्जन ने लगवाया था लेखक का वही था। वह लेखक के कहने लगा कि अपने चश्मा लगाया नहीं था और उस सज्जन के लेखक का चश्मा लगाया इत्मीनान से बैठा था। प्रश्न 2, मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ? उत्तर, मंत्री कार्यकर्ताओं के डांटने लगे कि तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियाँ हो रही हैं। यह ईमानदार सम्मेलन है, बाहर यह चोरी की बात फैलेगी तो कितनी बदनामी होगी। तब कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम क्या करें? अगर सामान्य डेलीगेटर यहाँ वहाँ जाए तो क्या हमें उन्हें रोक सकते हैं? मंत्री ने गुस्से से कहा कि मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ तलाशी करवाता हूँ। तब एक कार्यकर्ता ने कहा कि तलाशी किनकी करवाओगे? आधे के लगभग डेलीगेटर ने तो फिर कराया कि लेखक दोपहर को ही वापसी चले जाएंगे। प्रश्न 3, सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुए और संक्षेप में लिखिए। उत्तर, स्टेशन पर लेखक का खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं लेखक को पहनाई गई तो उसने सोचा कि आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच देता। सम्मेलन में लेखक की नई चप्पलें गायब थी, उसके बदले में फटी पुरानी चप्पलें बची थी। एक सज्जन ने ही लेखक की चप्पलें पहना था तो लेखक को मालूम हुआ और दूसरे दिन लेखक को धूप का चश्मा गायब हुआ था जिसे एक सज्जन ने लगाया था और उसने उल्टा लेखक को ही समझा रहा था कि लेखक को उस सज्जन ने चश्मा पहनकर इत्मीनान से बैठे हुए दिख रहा था। तीसरे दिन रात में उसे कंबल को खोजने लगता था तो कंबल भी गायब था और सम्मेलन में सब ईमानदारी की बातें करते थे, पर जब बेईमान थे अंत में ताला भी गायब हुआ था। यह सब देखकर लेखक को लगा कि अगर वे रुके तो भी वे चुराए ले जाएंगे। इस प्रकार लेखक को सम्मेलन में
बहुत से अनुभव हुए। अनुभवता लिखिए। पहला दिन चप्पलें गायब थी, दूसरे दिन चादर गायब थी, तीसरे दिन कंबल गायब था, चौथे दिन ताला गायब था। रिक्शा 3 पहियों का वाहन, साइकिल 2 पहियों का वाहन, रेलगाड़ी पटरी, हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। रिक्त स्थान भरिए। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार का सम्मेलन कर रहे हैं। 2. आपकी चप्पलें नहीं गई। यह घनमित वह मेरा चश्मा लगाया है। इत्मीनान से बैठे थे। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी थी। विलोम शब्द लिखिए। आगमन, निर्गमन, रात, दिन, जवाब, सवाल, सवाल, बेचना, खरीदना, सज्जन, दुर्जन। बहुवचन रूप लिखिए। कपड़ा, कपड़े, चादर, चादरें, बात, बातें, डिब्बा, डिब्बे, चीज, चीजें। प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। ठहरना, ठहराना, ठहरावाना, धोना, धुलवाना, धुलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, लौटना, लौटाना, लौटवाना, उतरना, उतरवाना, उतरवाना, पहनना, पहनना, पहनवाना। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत, एंड संधि। सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति, दीर्घ संधि। सज प्लस जन, सज्जन, व्यंजन संधि। पर प्लस उपकार, परोपकार, गुण संधि। नी प्लस चिंत, विसर्ग संधि, निश्चिंत। नी प्लस चिंत, निश्चिंत, विसर्ग संधि। सदा प्लस एवं, सदैव, वृद्धि संधि। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. We will give the first class up and down ticket for you. स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ. ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತವಾಯಿತು. I was given a very grand welcome in station. देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारना चाहिए. ನೋಡಿರಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡಬಾರದು. ಸಿ चप्पल should not be left in one's place. अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं भी चुरा ले जाऊंगा. ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂತರೆ ನಾನೇ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. I am saved. If you will stay here, I will be thief now. ईमानदार गुण के सम्मान के सही चिन्ह और बेईमान के गुण सम्मान के गलती चिन्ह लगाइए. दूसरे लोगों की वस्तुओं को वापसी पहुंचाना सही. चोरी करना गलत. रास्ते में मिली वस्तुओं को पुलिस स्टेशन पहुंचाना सही. काम चोरी करना गलत. बगल में छुरी, मुंह में राम राम करना गलत. झूठ बोलना गलत. नेक मार्ग पर चलना सही. जानबूझकर गलती करना गलत. बहाना बनाना गलत. सच बोलना सही. समय पर काम पूरा करना सही. धोखा देना गलत. जालसाजी करना गलत. चोर बाजार और मिलवाड़ करना गलत. निष्ठा से कार्य करना सही. भ्रष्टाचार में शामिल होना गलत. सेवा भाव से दूसरों की सहायता करना सही.
देश के प्रति सच्चा अभिमान रखना सही, सच्चे भाव से बड़े का आदर करना सही, अपने सहपाठियों के साथ भाईचारे का व्यवहार करना सही। भाषा ज्ञान ली, दिए गए निर्देशानुसार बदलिए। मेरे पास चप्पल नहीं थी, वर्तमान में मेरे पास चप्पल नहीं है। एक बिस्तर ही की चादर गायब है, भूतकाल। एक बिस्तर की चादर गायब थी, उसमें पैसे तो नहीं थे, भविष्य में उसमें पैसे नहीं होंगे। कोई उठा ले जाएगा, होगा, वर्तमान में कोई उठा ले जा रहा है। वह धूप का चश्मा लगाए थे, भविष्य काल में वह धूप का चश्मा लगाएंगे। सुबह मुझे लौटना था, भविष्य काल में सुबह मुझे लौटना होगा। निम्नलिखित वाक्यों में आगे काल पहुंचाने लिखिए। मैंने सामान बांधा, भूतकाल। बड़ी चोरियां हो रही थी, वर्तमान काल। पहले दर्जे का किराया लगा, भविष्य काल। डेलीगेटर दोपहर को वापसी चल जाएंगे, भूतकाल। मेरी चप्पलें देख रहे थे, भूतकाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए और लाइक करिए। एक्सपर्ट करियर अकेडमी विजयपुर, विलास सैनिक स्कूल ಮೊದಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರಿ ರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್. So admission are open, regular and vacation classes every year. So SLC Kannada medium and English medium admission are open, 9th class, 8th class, 7th, 6th, 5th, 4th and all competitive exam, Navodaya Sainik Kittur, PUC first and second arts, commerce, science, all class coaching available in Expert Career Academy. Thank you for watching and subscribe. So all admission are open, all competitive exam in Indian Army, written exam coaching available, Indian Navy, Indian Air Force, SSC, SSB, SSF, BSF, RRB, CRPF and Police Constable written exam available in Expert Career Academy. Banking exam, all competitive exam coaching conducting in Expert Career Academy. ವಿಳಾಸ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರಿ ರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.